सीखेंगे क्या कि नंबर सिस्टम में जितना पार्ट था उसमें एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, यूनिट डिजिट क्या होता है। हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं, जैसे कि कभी छोटे जब थे 2-3 में पढ़ते थे तो उस समय नंबर दिया जाता है 1 2 3 ऐसे 5 6 4 कुछ भी दे दिया जाता था। इसमें पूछा जाता था, इसमें इकाई हम लोग पढ़ते थे पहले, इसको बोलते थे इकाई। क्या बोलते थे? इकाई बोलते थे। फिर इसको बोलते थे दहाई, और इसको बोलते थे सैकड़ा, और इसको बोलते थे हजार। तो हमको इसमें पढ़ना है यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे हम सीखेंगे क्या कि किसी भी संख्या में से इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो आइए सीखते हैं किस प्रकार से निकलेगा। जैसे इसमें कुछ ऐसी टॉपिक है जिसको याद कर लेना है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हमने एक इसको नोट बना के लिखेंगे 0 1 5 एंड 6। मैंने क्या बोला, इसको नोट्स बना के लिखना है 0 1 5 6। इसके कुछ भी पावर हम लगा दें, यह हमेशा इकाई का अंक अपना ही देता है। जैसे मैं बोलूं 0 की पावर कुछ भी कर दे 567 मैंने लिखा, तो हमेशा इसका उत्तर क्या होगा? 0 होगा। यदि मैं बोलूं 1 की पावर 25 कर दूं या कुछ भी लिख दूं, तो वह हमेशा इकाई का अंक क्या देगा? 1 देगा। और 5 की बात, यदि 5 की पावर मैं कुछ भी कर दूं, वह हमेशा क्या देगा? इकाई का अंक 5 देगा। और यदि 6 आता है, 6 की कुछ भी पावर कर दें, हमेशा वह यूनिट डिजिट क्या देता है? 6 देता है। इसका हमेशा क्या उत्तर होगा? हमेशा इकाई का अंक समान रहता, मतलब जो अंक है उसी का वही उत्तर होगा। जैसे 1 के ऊपर कुछ भी पावर कर दे 568 मैंने लिखा, तो इसका पूछेंगे इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि मैं बोलूं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन एक दिया, यहाँ पे मैंने लिखा नंबर एक 5 3 2 6 5 4 3 और 1। अब मैं इसमें पूछूं, यहाँ पे पावर मैंने लगा दिया 1008, यहाँ पे मैंने पावर लगा दिया। इसमें मैंने पूछा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 1 है, और इसकी पावर में क्या है? 1008। मैंने बोला था 0 1 5 6 आता है, जो भी नंबर है वही आंसर होगा। मतलब 1 की पावर कुछ भी कर देंगे, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। इसका आंसर। एक चीज और इसमें याद करना है, वह क्या है? जैसे मैं यहाँ पे वो ट्रिक लिख रहा हूँ कि 4 हो गया, 4 और 9। यदि 4 की पावर में विषम संख्या कोई है, यदि 4 की पावर में विषम संख्या कोई है, तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है? 4 होता है। यदि 4 की पावर में कोई भी विषम संख्या है, तो हमेशा उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। एक चीज और, यदि 4 की पावर सम संख्या हो, यदि 4 की पावर सम संख्या हो, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आता है। जैसे मैं कहता हूँ 4 की पावर विषम की बात, यदि मैं 4 की पावर विषम 1 होता है, इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा? 4। जैसे मैं बोला 4 की पावर 3 कर लीजिए, तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 64 होता है। इसका इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो हमको इतना गुणा करने की जरूरत क्या है? बस यहाँ पे ध्यान थोड़ी सी रखना है कि 4 की पावर यदि विषम है तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। यदि 4 की पावर सम है तो हमेशा क्या होगा? 6 होगा। आइए उसी तरीके से 9 का देखते हैं।
9 की पावर यदि विषम है, 9 की पावर यदि विषम में है तो हमेशा उत्तर क्या होगा? 9 होगा। 9 की पावर यदि विषम में है तो हमेशा उत्तर क्या होगा? 9 होगा। यदि 9 की पावर सम है तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा? 1 होता है। इसमें इतना टॉपिक याद कर लेना है कि यदि 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या में इकाई का अंक आता है तो उसकी हमेशा इकाई अंक क्या होगा? वही रहेगा। यदि 4 इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर जो दी गई है विषम है तो हमेशा उत्तर 4 लिखेंगे। यदि 4 की पावर सम में है तो हमेशा उत्तर 6 देंगे। यदि लास्ट का अंक 9 है और इसका विषम पावर में दिया गया है विषम संख्या तो हमेशा उत्तर क्या होगा? 9 हो जाएगा। और यदि 9 की पावर सम में है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी पावर दी गई है तो हमेशा उत्तर 1 आता है। यहाँ पे अब देखते हैं, अरे सही है। यहाँ पे मैंने पावर लिखा है, पावर में क्वेश्चन जैसे मैं लिखता हूँ 2 की पावर 51। यदि इसका पूछा जाए तो कैसे निकलेगा? हमेशा पावर में 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 4 से भाग देंगे। तो जब इसमें मैंने 4 से भाग दे दिया तो शेषफल कुछ आएगा। क्या आएगा? 4 से में भाग देंगे तो शेषफल आएगा 2 की पावर 3। शेषफल क्या आया? 2 की पावर 3। मतलब इसका आ गया 2 की पावर 3 का मतलब 8 इकाई का अंक हो जाएगा। क्या होगा? 8। यदि दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोलूं कि 112 की पावर 173 यह हमको इसमें बताना है यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक। यहाँ पे हमने नंबर लिया, लास्ट वाला हमको इकाई का अंक से मतलब है तो यहाँ पे जो 2 लिखा है इसी से मतलब, यहाँ पे हमने 2 लिखा। और मैंने बताया जो पावर दी रहेगी पीछे से 2 नंबर बस लेना है। मतलब यहाँ से मैंने इसको लिख दिया 73। क्या इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? यहाँ पे मैंने बोला इकाई अंक से मतलब है, पीछे से 2 मैंने लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। मैंने बोला जो पावर दी गई है उसमें से पीछे से 2 अंक लिख लेना है। और इसमें 4 से हमेशा क्या करना है? भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसी को उसमें लिख देना। 4 से मैं इसमें भाग दूंगा तो 18 बार भाग जाएगी, शेषफल 1 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 1, मतलब इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आ जाएगा। इतने बड़े सवाल को हम मात्र 2 से 3 सेकंड में दुरुस्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है 81, 82, 83 डॉट 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 89 तक या कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब गुणा करके हमको इतनी बड़ी संख्या का आंसर देना है, वो भी बस एक अंक बताना इकाई का अंक क्या होगा। तो आइए कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। यहाँ पे 83 आया होगा, इसके बाद यहाँ पे 84 आया होगा, इसके बाद यहाँ पे 85 आया होगा, यहाँ पे 86 आया होगा, ऐसे आया 89 तक। बात यहाँ पे बन रही है कुछ। यहाँ पे हमको 2 चीज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, क्या मतलब 2 दिखाई दे दिया। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 5, और 2 का गुणा 5 में करेंगे। हमको इकाई के अंक से बस मतलब है। मैंने बोला इकाई का अंक गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0, अर्थात इकाई का अंक क्या हो गया? 0 होगा। और एक चीज इसमें कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्या। मैंने बोला 81, 82,
83, 84, 85 ऐसे डाट डाट 89 तक अनंत तक क्यों ना वो संख्या रहे, यदि उसमें लैला और मजनू दोनों यदि मिल जाते हैं तो उस समय क्या होगा, यहाँ से जो 2 है इसको मैंने बोला ये लैला हो गया, और जो 5 है यह मजनू। जब लैला की जरूरत मजनू को होती है तो मजनू चल के आते हैं लैला के पास, मजनू चल के लैला के पास आते हैं। जब दोनों लोग आपस में टकराते हैं तो उसी समय बनता है दिल। उसी का आंसर क्या होता है, ये छोटा सा आंसर बन गया इसका 0। हम याद करने का तरीका क्या है कि बोलेंगे जब लैला और मजनू दोनों मिल जाएंगे तो उस समय आंसर क्या होगा, 0 हो जाता है। यदि हम किसी नंबर में निकाल रहे हैं उसमें सिर्फ मजनू आ जाए, क्या आ जाए, मजनू आएंगे, अर्थात 5 मतलब 5, तो उस समय इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 आएगा। यदि लैला आते हैं अकेले तो उस समय हमको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। और यदि ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से आपको दे दे 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे डाट 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 1008 तक के गुणनफलों में इकाई का अंक क्या होगा, तो हमको बात यही पता चली कि यहाँ पे लैला बैठा हुआ है। इसका मतलब ये धीरे धीरे चलते हुए मजनू को खोजेगा, तो मजनू भी इधर कहीं मिलेगा, और लैला और मजनू का जब टक्कर होगा तो उसी समय क्या होता है, इतना बड़ा दिल मिल जाता है आपस में, उसी को क्या होता है, 0 हो गया। अर्थात लैला और मजनू जब मिलेंगे हमेशा उत्तर 0 मार के चले आएंगे। तो भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की छोटी छोटी टॉपिकों पर बहुत मजा आएगा। मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया था, लैला और मजनू जब मिलते हैं तो उस समय क्या होता है, आंसर 0 होता है। करमचंद, यस सर, क्या हो रहा है, कहाँ सो रहे हो यार इतना जल्दी। यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं लैला और मजनू नहीं है, लैला और मजनू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बचा हुआ कौन दिखाई दे रहा है लास्ट में, मजनू ही है। मजनू लैला को ढूंढेगा किनारे किनारे तो कहीं मिलेगी, जब नहीं तो वह बोलेगा मैं इस दुनिया में क्या हूँ, अकेले हूँ। यहाँ से देखेगा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, तो यह मजनू ही आंसर इसका क्या होगा, 5। मजनू मतलब क्या है, 5। इतने बड़े नंबर्स को आपस में गुणा करेंगे फिर हम बताएंगे इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। तो हम इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट निकालेंगे, यदि कहीं मजनू मतलब 5 अगर दिखाई दे दिए तो उसका आंसर 5। यदि दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे तो लैला नहीं मजनू दिखाई दे दिया, मजनू खोजेगा किसको, लैला को, और लैला यहाँ पे छुपे रुस्तम की तरह छुपा हुआ है, और लैला और मजनू जब मिलते हैं ना तो गजब का टक्कर होता है। यहाँ पे इसका क्या आंसर, 0, और तुरंत मार के ऑप्शन में निकल जाएंगे, इसका आंसर ए होगा। और इकाई का अंक में कोई भी पावर में यदि दिया हुआ है तो हमेशा मैंने बताया पावर के लास्ट का 2 अंक में हमेशा 4 से क्या करेंगे, भाग देते हैं, शेष जितना बचता है उसके पावर लगा देते हैं और फिर उसका आंसर वही होता है। जैसे मैंने कहा, एक नंबर लेके दिखाता हूँ फिर से, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे 53 की पावर 4 5 3 ऐसा, तो तब क्या करेंगे, मैंने बोला क्या कि इकाई का अंक निकालना है, तो यदि तो इसको पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 3, फिर इसमें से 2 अंक लिखेंगे, क्या, 53, और इसमें क्या करना, हमेशा 4 से भाग देना है। 4 से जब इसमें हम भाग देंगे तो शेष फल कुछ बचेगा,
जब शेषफल इसका क्या बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। मैंने 4 से यहाँ भाग लगाया, 53, 4 1 कम 4, हाथ में आया 1, 4 तिहाई 12, शेषफल क्या आया। यही जो शेषफल आया हुआ है इसी को हम पावर लगा देते हैं। 3 की पावर 1 का मतलब 3, अर्थात इसका आंसर इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा। एक चीज मैंने शुरू में लिखाया था उसको जरूर याद कर लेना है कि 0 1 5 6 यदि किसी लास्ट इकाई अंक होता है तो उसका उत्तर वही हमेशा रहता है। तो थैंक यू क्लास।